डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश में नए साल के दौरान कांग्रेस नए रंग ढंग में दिखेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां कांग्रेस की एकजुटता के लिए प्रयास करते नजर आएंगे, वहीं अलग अलग कारणों से पार्टी छोड़ चुके अपने पुराने साथियों को भी हुड्डा खेमा एकजुट करेगा। इस काम की जिम्मेदारी हुड्डा ने अपने राज्यसभा सांसद बेटी दीपेंद्र हुड्डा को सौंपी है। दीपेंद्र ने साल की शुरुआत के साथ ही अपने पिता द्वारा खींची गई लाइन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। दीपेंद्र हरियाणा को 3 हिस्सों में बांटकर बड़े हुड्डा की रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। उत्तर हरियाणा की राजनीतिक गतिविधियों को चंडीगढ़ से अंजाम दिया जाएगा, जबकि मध्य हरियाणा की गतिविधियां रोहतक से चलेंगी। दक्षिण हरियाणा में पड़ने वाले जिलों और उनके नेताओं की दिल्ली बैठकर कवर किया जाएगा। इस दौरान हुड्डा पिता पुत्र नए साल में प्रदेश भर का दौरा शुरू करने वाले हैं। किसान आंदोलन के बाद राजनीतिक दलों के जो हालात बने हैं, उसके मद्देनजर हुड्डा पिता पुत्रों ने अपनी गतिविधियों को गति देने की रणनीति तैयार की है। प्रदेश में कांग्रेस से 31 विधायक हैं। इनमें से 27 विधायक अकेले हुड्डा समर्थक हैं। बाकी 4 विधायकों की अलग अलग आस्थाएं हैं। इसके बावजूद वह कभी हुड्डा तो कभी सैलजा के साथ नजर आ जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 1 दर्जन टिकट ऐसे हैं जो हुड्डा की पसंद से नहीं बटे। टिकट से वंचित रहे नेता दूसरे दलों में चले गए। इनमें से कुछ विधायक बन गए हैं तो कुछ चुनाव हारकर दूसरे नंबर पर रह गए हैं। हुड्डा की कोशिश ऐसे तमाम नेताओं और टिकट के दावेदारों को वापस कांग्रेस में लाकर खासकर अपने साथ जोड़ने की योजना है। कहा जा रहा है कि शहरी निकाय चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अपनी पत्नी शक्ति रानी शर्मा को बीजेपी का टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन उन्हीं लोगों ने इसमें अड़चन पैदा कर दी, जिन्होंने उनके और उनके पुत्र की भाजपा में 3 बार एंट्री पर ब्रेक लगा दिया था। अब शक्ति रानी शर्मा चूंकि चुनाव जीत गई हैं, तो उनकी घर वापसी के लिए माहौल बनाया जा रहा है। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की आस्था भूपेंद्र सिंह हुड्डा में और उनकी बेटी चित्रा सरवारा की आस्था दीपेंद्र हुड्डा में है, लिहाजा उनसे भी बातचीत चल रही है। हुड्डा खेमों को लगता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश संगठन में बदलाव हो सकता है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है, लिहाजा उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हुड्डा खेमा अपनी गोटी फिट करने की जुगत में है। शहरी निकाय चुनाव में हार की समीक्षा की मांग इस जुगत का पहला मोर्चा है। हुड्डा ने दीपेंद्र को उन विधायकों और उम्मीदवारों से भी लगातार संपर्क साधने को कहा है जिन्हें वे 2019 में टिकट दिलाने में कामयाब नहीं हो सके। ऐसे तमाम नेताओं से हुड्डा पिता पुत्र दोनों संपर्क में हैं। कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि भाजपा के कम से कम 3 विधायक हुड्डा खेमे के संपर्क में हैं, जबकि 2 से 3 कांग्रेस विधायक भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के यहाँ हाजिरी भरते हैं। ऐसे में हुड्डा खेमा किसी बड़े राजनीतिक खेल का रिस्क लेने की बजाय अपनी टीम को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब देखना यह है कि अपनी रणनीति में हुड्डा पिता पुत्र कितना कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।